कोड़ अभी गया नहीं और खाद चालू हो गई। मेष राशि वालों की जिंदगी में पहले ही शनि ने तांडव और भूचाल मचा रखा है। पहले ही उनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं कि कोड़ फूटा नहीं और खाद चालू पहले ही हो गई। पहले ही शनि की 7.5 से मेष राशि वाले परेशान हैं। और अब 13 जुलाई सन 2025 से शनि होने जा रहे हैं वक्री। असुर ग्रह है, न्याय का कारक है। कष्ट देने में इसे दुख नहीं होता है, दुख दूसरे को होता है। दौलत भी देता है, इज्जत भी देता है, मान भी देता है, प्रतिष्ठा भी देता है। संपत्ति, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोटा पैसा, मोटी चैन, ये लाद देता है, ये घर में भर देता है, ऐशो आराम भी देता है। मगर जब दुष्टता पे आता है तो व्यक्ति के जीवन में खाली कटोरा और चौनी अठन्नी ये गिनवा देता है। रेजगारियां, सिक्के गिनवा देता है, भरवा देता है जेब में, नोट गायब कर देता है। शनि की 7.5 राजा महाराजा को नहीं छोड़ती, रावण को नहीं छोड़ा। जब राम जी पे लगी तो उनको नहीं छोड़ा, उन्हें वनवास जाना पड़ा। रावण की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, सीता जी का हरण करने निकल दिया, जबकि उसके पास अनेक रानियां थी, धर्मपत्नी मंदोदरी थी। मगर जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो व्यक्ति का दिमाग कहीं का कहीं चलता है। जब कृष्ण जी पे लगी तो कृष्ण जी लीला करने के लिए उतर आए और उन्हें उपदेश देने पड़े। महाभारत का युद्ध हो गया। तो शनि की 7.5 ने जब भगवान को नहीं छोड़ा तो इंसान क्या है। अब शनि होने जा रहे हैं वक्री। वक्री शनि 3 गुना बुरा फल देता है, क्योंकि यह असुर है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब पराशर होरा शास्त्र और कालांतर होरा शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि वक्रम शनि 3 गुना फलम गोचर गच्छामी। जब वक्री शनि होता है तो अपने से 3 गुना बुरा फल देता है। 12वें घर से मेष राशि वालों की 7.5 लगी हुई है। अभी मेष राशि वाले सोच रहे हैं कि आगे आने वाले 7.5 साल में क्या होगा। 3 पैर अभी बाकी हैं, इसमें अच्छे परिणाम भी आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। मगर शनि के सिद्धांतों पे तुम्हें चलना पड़ेगा, तब तुम्हें शुभ फल मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने पहली बार विजिट किया है। अगर पुराने आप चैनल को देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, जिससे समय समय पे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहेंगे और आप किसी भी जानकारी को, महत्वपूर्ण जानकारी को आप मिस नहीं कर पाओगे और चैनल आपके जो है अकाउंट से खोएगा नहीं। तो यहाँ स्थितियाँ क्या हैं, शनि के ऊपर आपकी कुंडली डिपेंड हो गई है। सारा कब्जा तुम्हारी मेष राशि वालों कुंडली का ये शनि के ऊपर है। शनि की कैद में तुम्हारी राशि है। 7.5 साल के 3 चरण है। अभी तो शुरुआत है कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, खुद को सजा दी प्यार की, और ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तो यहां शनि क्या है, मोम दिल नहीं है। तुम्हारे कर्म कैसे हैं इस पे फलम है। तुम्हारे पिछले जन्म की कुंडली क्या कह रही है इस पे फलम है। लाखों करोड़ों का बिजनेस, टॉप क्लास बिजनेस, बहुत माइंडेड बिजनेस, और जहां शनि राहु केतु की दशाएं या 7.5 पनौती आती है, कुछ समय कुछ महीने चलता है, वो चौपट हो जाता है। ये तुम देखना, अगर तुम्हारी चंद्र राशि मेष है, कि पिछले समय में, अभी इसके आगे आने वाले असर 6 महीने में प्राप्त होंगे, इतनी जल्दी नहीं होंगे। मगर आपको समझना पड़ेगा। पहले आपका लग्नेश, वो है मंगल और शनि कट्टर दुश्मन है। शनि 13 जुलाई सन 2025 से बकरी हो रहे हैं, यानी कोड़ में खाज। पहले ही तो कोड़ है, अब उसमें खाज और हो गई। पहले ही तो व्यक्ति जला है, अब उसमें नमक और छिड़क दिए। मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है कि 12वें घर से तुम्हारी 7.5 लग रही है।
अब शनि वक्री होंगे तो फल तो 11वें घर के ही देंगे, तो मेष राशि वालों को पहले से राहत मिलेगी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट शनि का काम करते हैं, शनि का वर्क करते हैं, लोहे के कारोबारी हैं, उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। जो लोग शेयर सेंसेक्स जुआ सट्टा लॉटरी इस तरीके का काम करते हैं, उनको समझना पड़ेगा, नहीं तो पैसा घुस जाएगा और पैसा निकल नहीं पाएगा। क्योंकि शनि भटक जाता है, जब वक्री होता है 3 गुना बुरे फल देता है, आंखें जो है बिल्कुल नीली कर देता है। ये ग्रह ऐसा है कि दिन में तारे दिखा दे, क्योंकि रात का राजा है, असुर का कारक है, कर्मों पे इसका ध्यान है, दया भाव इसमें नहीं है। तुम्हारी जो जन्म कुंडली है वो पिछले जन्म की है, इस जन्म का भोग काल है, इस जन्म के भोग काल में तुम जी रहे हो। अब पिछले जन्म में तुम ऐसे क्या कर्म करे आए, जाने अनजाने क्या काम करे आए, वो सब लिख गए। इस जन्म में अब भोग काल चल रहा है। जैसे ही शनि की 7.5, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, राहु की महादशा, ये सब आ गई, सो ये साहब कॉपी पेंसिल लेके बैठ गए और किताब खोल के बैठ गए। अब नो कोई साहब आ जाओ, अब हिसाब किताब होगा। अब ये हिसाब किताब से बचें कैसे? तो इसमें आपके और जो ग्रह हैं वो सपोर्टेबल होंगे तो आपको बचा जाएंगे। सबसे पहले तो जुआ सट्टा लॉटरी शेयर सेंसेक्स और बड़े इन्वेस्टमेंट वाले काम हैं, उनको सोच समझ के करने हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है सोच समझ के खरीदनी है। जो बिल्डर्स हैं, जो कॉलोनाइजर हैं, कॉलोनियाँ काटते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उनको आप अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी में सोच समझ के पैसा लगाना है, डीलिंग पाक साफ करनी है, नहीं तो आपका जो है जो माल है, रॉ मटेरियल है, जमीन जायदाद है, वो बिकेगी नहीं। वैसे ही शनि मेष राशि वालों के 12वें घर में चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि सोच समझ के काम करना है। इसमें थोड़ा स्लो गति हो जाती है, शनि भटक जाता है। दारू शराब मांस अंडा इनसे दूर रहना है। शनि के उपाय करने हैं। 28 नवंबर सन 2025 को शनिदेव बकरी से मार्गी होंगे। तब तक का जो समय है वो सोच समझ के निकालना है। मुकदमेबाजी, जमीन जायदाद के पीछे लड़ाई झगड़े, भूमि विवाद, पारिवारिक बंटवारे, ये चीजें उभर सकती हैं इस समय, तो मेष राशि वालों ध्यान से काम करना। हाँ, हालांकि देवगुरु बृहस्पति है, वो आपके तीसरे घर में बैठे हैं, वे आपके तीसरे घर में बैठ के आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, तो भाग्य के द्वारा आपके काम बनेंगे, नई नौकरी लग सकती है, नया काम धंधा चल सकता है। मगर आप जो भी काम करें सोच समझ के करें। आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो नौकरी को संभालें, 1 नंबर से काम करें। अगर आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने में रिश्वत ले लेती हैं या कोई ना कोई ऐसा व्यवहार किसी से कर देते हैं, या आप किसी भी रूप में टेबल के ऊपर से या नीचे से पैसा ले लेते हैं, तो आपको ये नहीं लेना है, बचना है। क्योंकि आपको अपने काम से प्यार करना है, चंद रुपए के पीछे अपनी सीट को नहीं गंवाना है, नहीं तो इसमें क्या होता है, मतलब के लांछन लग जाते हैं। तो मेष राशि वालों ध्यान से काम करें, पेपर में छपने से बचें, अपने आत्मसम्मान और मान सम्मान को बनाए रखें, गुस्से पे कंट्रोल करना है, घर में किसी भी तरीके से वाद विवाद को नहीं करना, अपने मन को शांत रह के जो है काम करना है। अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है तो पानी की मात्रा बढ़ाएं, चांदी के गिलास से पानी पिए, क्योंकि मेष राशि वालों को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। अगर आप मेष राशि वाली महिला हैं तो अपने घर परिवार में बहुत सामंजस्य बना के काम करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बड़ों को इज्जत दें, छोटों को प्यार दें, बच्चों को प्रेम करें। और आप अगर युवा हैं या किसी भी रूप में आप युवा हैं और आप जॉब करते हैं, तो बॉस से अपने जो है जो वहाँ का एरिया स्टाफ है उससे बना के रखें, नहीं तो षड्यंत्र की वजह से आपके जॉब से निकलने के या छूटने के योग भी हैं। यात्राएं करें तो सोच समझ के करें, कार ड्राइव करें तो सोच समझ के कार ड्राइव करें। जो है दारूबाजी नशेबाजी करके जो है किसी भी तरीके से स्टंट या कार ड्राइव आपको नहीं करनी है, नहीं तो दुर्घटना होने के योग मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। बेफिजूली की यात्राएं, विदेश यात्राएं अगर हो सके तो उस समय टाल दें, क्योंकि शनि वक्री होता है तो दुर्घटनाओं के योग बढ़ जाते हैं। इस समय भूस्खलन, बाढ़ का आना, बादल कड़कना, ये आपको देखना, आंधी तूफान का आना और तेज बारिश आना, ये आपको दिखेंगी, क्योंकि शनि वक्री में जो है तेज आंधी, सुनामी, बाढ़, तूफान, बारिश आना, सैलाब आना, ये सब चीजें होती हैं। तो आपको यात्राएं करनी है तो ऐसी जगह पर ना करें जहां तेज बारिश हो,
पहाड़ वाले एरिया हो, रपटन एरिया हो या नदी के पास का कोई एरिया हो तो वहाँ ज़्यादा जो है सैलाब पानी का है, तो ऐसी यात्राओं को अभी टाल देना है अगर टाली जा सके तो। इस चीज़ का ध्यान रखें तो आपके जीवन में ये जो है शनि वक्री आपके जीवन में बड़ी सफलता लेके आएंगे। अभी शनि की 7.5 चलती रहेगी, शनि घर जो है 12वें घर से वक्री होंगे, तो आपको खर्चे करने हैं तो सोच समझ के करने हैं। कोई भी दिखावटी सामान ओवर प्राइस पे नहीं खरीदना है, किसी भी तरीके से आपको ईएमआई पे वही सामान लेना है जो आपकी ज़रूरत में हो। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। और आपके जीवन में कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो फिर आप अपनी कुंडली को दिखाएं, कुंडली को बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। व्हाट्सएप नंबर हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप जो है कुंडली दिखाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण किया जाएगा, आपके प्रश्नों को उत्तर दिए जाएंगे और आपको हम उपाय देंगे। वह उपाय आप करेंगे तो शनि की शांति होगी, ग्रहों की शांति होगी, तो आगे जीवन आपका उत्तम रहेगा। वैसे अगर कोई समस्या नहीं आ रही है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना जीवन चलाइए और अपनी दिशा पर काम करिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।